नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SCTC कंप्यूटर टेस्ट के जो पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनकी सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्विकेस्ट वे टू क्रिएट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ टू यूज़ द ऑप्शन दी गई हैं। वर्ड फॉर विंडोज़, टेम्पलेट, ऑटो क्रिएशन विज़ार्ड, ऑटो कंटेंट विज़ार्ड एंड प्रेजेंटेशन विज़ार्ड। तो नई जो PPT हम बना रहे हैं उसको जल्दी बनाने के लिए हम ऑप्शन सी जो ऑटो कंटेंट विज़ार्ड है उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए क्लिप आर्ट इमेज चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ ए फेस द टर्म यूज्ड इज़। तो जो कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम चेंज करते हैं तो रोटेट जब करते हैं इमेज को तो उसी से उसका जो डायरेक्शन चेंज होती है। तो ऑप्शन सी रोटेट वाली ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंट्रोड्यूस ए टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन स्लाइड यूज्ड इज़ कॉल्ड। तो टॉपिक और जो सेट ऑफ टोन को हम करते हैं तो टेबल स्लाइड, ग्राफ स्लाइड, बुलेट स्लाइड और टाइटल स्लाइड। तो टॉपिक जो है हमारा टाइटल ही होता है, तो ऑप्शन डी जो टाइटल स्लाइड हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेलेक्ट वन हाइपर लिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग ए स्लाइड प्रेजेंटेशन इन PPT व्हाट डू यू प्रेस। तो हाइपर लिंक के लिए जो शॉर्टकट होता है ये हमें याद रखना है कि जो कंट्रोल और के एक साथ दबाते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स शुड यू यूज़ व्हेन टाइपिंग इन द नोट्स टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स में जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो फीचर यूज़ करेंगे ऑप्शंस हैं स्लाइड शो, इंसर्ट, स्लाइड मास्टर एंड जूम। तो ऑप्शन डी जूम वाला फीचर हम यूज़ करेंगे जब हम नोट्स टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए प्रेजेंटेशन विच ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू सेट कस्टम टाइमिंग्स फॉर द स्लाइड्स। तो स्लाइड्स में जो कस्टम टाइमिंग हम ऐड कर सकते हैं ऑप्शंस हैं स्लाइडर टाइमिंग, स्लाइडर टाइमर, रिहर्सल, स्लाइड शो सेटअप। तो जो रिहर्सल ऑप्शन है इसमें हम कस्टम टाइमिंग स्लाइड के लिए सेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज़ टू ऐड टाइम्स टू द स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन इन MS PPT। ऑप्शंस दी गई हैं स्लाइड शो मेनू, रिहर्स टाइमिंग बटन, स्लाइड ट्रांजिशन बटन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो स्लाइड में जब टाइमिंग से रिलेटेड चीज़ आती है तो रिहर्सल जो ऑप्शन है उसमें हम टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं, स्लाइड का कितने टाइम तक एक स्लाइड रहेगी और उसके बाद दूसरी स्लाइड आएगी। तो इन स्लाइड्स का टाइमिंग सेट करते हैं वो रिहर्स टाइमिंग बटन, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ पावर पॉइंट इन MS PPT। तो जो फीचर नहीं है वो ऑप्शन दी गई थी प्रिंटिंग ट्रांसपेरेंसी। तो हम डायरेक्ट आ गया है, देख लेते हैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन के आंसर को। लिंकिंग ए स्लाइड ट्रांजिशन विद ए लेज़र पॉइंटर। इसमें पूछा गया है कि नॉट ए फीचर ऑफ PPT। तो लेज़र को हम स्लाइड के ट्रांजिशन के साथ में लिंक नहीं कर सकते, वो आउटर रहता है। तो इसके जो फीचर हैं उनको भी हम देख लेते हैं कि इनका भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है। पहला है प्रिंटिंग ट्रांसपेरेंसीज, ये ऑप्शन फीचर रहेगा PPT का। प्रिंटिंग द स्पीकर्स नोट्स अलॉन्ग विद साइड इमेजेस और ड्राइंग विद ए पेन, एक पेन से भी हम ड्रा कर सकते हैं PPT में। ये तीनों उसके PPT के फीचर हैं। नेक्स्ट है, विदाउट यूजिंग द स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इनेबल्स यू टू ऐड टेक्स्ट टू ए स्लाइड। तो प्लेस होल्डर को बिना टच किए अगर हमें ऐड टेक्स्ट करना हो तो जो ऑप्शन दी गई हैं टेक्स्ट टूल बॉक्स, लाइन टूल, ड्राइंग टूल, ऑटो शेप्स टूल। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यहाँ ऑप्शन जो टेक्स्ट टूल बॉक्स है हम उससे टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं बिना प्लेस होल्डर को छेड़े। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पर ये सी गलत सेलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन रिप्लेस ए फॉन्ट ऑन ऑल स्लाइड्स इन MS PPT विद अनदर फॉन्ट यूजिंग द ऑप्शंस। ऑप्शंस दी गई हैं एडिट एंड फॉन्ट्स, टूल में जाकर फॉन्ट्स और टूल्स में जाकर रिप्लेस फॉन्ट, और लास्ट वन है फॉर्मेट एंड रिप्लेस फॉन्ट। जब हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है सभी का, सारी स्लाइड्स का, तो हम फॉर्मेट में जाकर रिप्लेस फ़ॉन्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। वहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ हम चेंज कर सकते हैं सारी स्लाइड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट इन PPT। जो PPT में टेक्स्ट होल्ड करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स, जैसे हम राउंड शेप या स्क्वायर वाला रेक्टेंगल जो भी शेप लेते हैं उसके अंदर हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, उनको बोलते हैं प्लेस होल्डर्स। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स ए मीन्स ऑफ प्रिंटिंग आउट फीचर्स नोट्स
विद ए मिनिएचर स्लाइड ऑन ए प्रिंटेड पेज। तो उन स्लाइड का जो हम प्रिंट ले सकते हैं उसके लिए ऑप्शंस क्या दी गई हैं, स्लाइड विद एनिमेशन, आउटलाइन व्यू, नोट्स पेज एंड ऑडियंस हैंडआउट। तो जिस तरह से उसका प्रिंट आउट आएगा वो ऑप्शन डी ऑडियंस हैंडआउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेलेक्ट ऑल द बॉक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इन पीपीटी वी। हम क्या करते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन के सभी चार्ट को सिलेक्ट करना हो, तो क्लिक एडिट, सेलेक्ट ऑल, यहाँ आल्ट लिखा गया है, ये ऑल है, ALL। सेलेक्ट एडिट में जाकर हम सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, ये सही है। हम चार्ट के जो बैकग्राउंड है उस पर राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑल ऑप्शन कर सकते हैं, ऑप्शन बी सही है। प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की एंड क्लिक ईच बॉक्स। शिफ्ट की को दबा के जो चार्ट हमें सेलेक्ट करना है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन A, B, C तीनों सही हैं, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ऐड ए न्यू रो इन ए टेबल इन पीपीटी वी विल। हम क्या करेंगे अगर हमें नई रो ऐड करनी हो तो क्लिक द इंसर्ट रोज कमांड ऑन द इंसर्ट मेन्यू, नहीं। प्रेस द एंटर की, ये भी नहीं होगा। क्लिक द इंसर्ट रोज बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमें रो और कॉलम जो ऐड करते हैं किसी टेबल में पीपीटी वाली में, तो उसके लिए जब हम एंटर दबाते रहते हैं तो हमारे कॉलम्स बढ़ जाते हैं। अगर हमें रो इंक्रीज़ करनी है तो राइट क्लिक करके हम न्यू रो को कर सकते हैं, लेफ़्ट या राइट में, वो ऑप्शंस भी उसी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट वे टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन इज़ टू यूज़ द। तो न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए हम जो प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं बेस्ट तरीका कौन सा है, नॉर्मल व्यू, स्पेशल व्यू, स्लाइड शो व्यू एंड स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू में जाकर हम वहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि हमें नई स्लाइड जहाँ डालनी है, इंसर्ट करनी है, वो ऑप्शन ठीक से दिखाई देती है। तो बेस्ट वे है स्लाइड शॉर्टर व्यू में हम नई स्लाइड डालें प्रेजेंटेशन में। तो दोस्तों ये सीरीज़ भी यहाँ पर कंप्लीट होती है कि आगे और भी पीपीटी के पार्ट्स आएंगे, उन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।